हाय एवरीवन। जैसे आप एक कोई ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आधे के साथ ये क्वेश्चन आपको दिखाने लगे, पर ये एक स्टूडेंट है जैसे 9th का, वो इस बार 10th में जाने वाला है अप्रैल से। वो चैप्टर पढ़ते हुए आर डी शर्मा का ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन IoT आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर दैट, जो 2025 का एडिशन का उसका ये क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे ये आपको दिया गया है पहले से इक्वेशन के फॉर्म में, और ये tan थीटा निकालना है। अभी तक क्या था कि सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया होता था, वहाँ से फिर इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब पहले ये दिया हुआ, अब इसे आपको निकालना है। अब इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसे करने के लिए सिंपल यहाँ पे इक्वेशन में देखेंगे, या क्या कर सकते हैं कि कॉस सेम रेशियोज को एक तरफ करेंगे, और जो अलग अलग रेशियो है ये, जैसे कि ये साइन थीटा, उसको एक तरफ। जैसे नॉर्मल इक्वेशन में, जैसे लिनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं, उस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। जैसे यहाँ से अगर डायरेक्टली अगर करें, या वी हैव ना लिख कर, जैसे 3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, राइट RHS LHS में आके -2 sin थीटा, सॉरी 2 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, और ये यहाँ निगेटिव में है तो LHS में निगेटिव में, तो RHS में आकर पॉजिटिव में, यानी कि ये इस तरीके से हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने पे cos थीटा, यानी 1 cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर एडिशन होकर 5 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, RHS में LHS में आएगा तो क्या होगा वो, या अगर LHS में भी हो तो RHS में, अगर RHS में LHS में मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाके भी वो डिवाइड में ही होगा। यानी कि अगर LHS में हो या RHS में कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड में जाकर वो डिवीजन में चेंज होता है। जैसे 1/5 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा हो गया। अब cos थीटा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, अब ये RHS में जाएगा, वापस ये डिवाइड में चेंज होगा, यानी कि 1/5 इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब एक देखिए, जैसे जैसे सॉल्व कर रहा है, मैं आपको फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाना। एक फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, अब ये पूछेंगे ये हुआ कैसे, तो शायद ये मैंने पहले बताया है एक बार। sin थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और cos थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ से अगर आगे की तरफ सॉल्व होगा, परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस, बेस इनटू हाइपोटेनस, ये दोनों हाइपोटेनस क्रॉस होगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, जो मेरा ये tan थीटा का फॉर्मूला है, यानी कि sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, यानी कि 1/5 इक्वल टू tan थीटा। यानी कि मेरा यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या निकला, 1/5। तो और भी किसी बच्चों को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में चिंता की वैसी कोई बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ पिछले वीडियोस में भी मैंने कहा कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट्स के, या डायरेक्ट DM के थ्रू, या कमेंट्स के थ्रू, या आप यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके आगे अगर हम चले तो इस टॉपिक के आगे अगर थोड़ा सा बढ़े, या अभी जो हमने रेशियोज का ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ और आते हैं जो एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। 0 डिग्री, अगर हम तक अभी तक क्या लिखा, साइन ए, एंगल की जगह पे ABC या थीटा, अल्फा, ये सब बस लिखा। अब उसकी जगह पे जब एग्जैक्ट वैल्यू होगा तब क्या, तब उसमें क्या कैसे सॉल्व होगा। जैसे अगर साइन, अगर थीटा की जगह पर 0 डिग्री,
30 डिग्री अगर या 60, 45, 90 ऐसे लिखा हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अब यहाँ से किस तरीके से बाकी एंगल्स निकले हैं या एंगल्स के साइड कैसे निकले हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये भी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ये भी 60। साइड अगर हम इसे 2a ले लेते हैं, 2a, ओके। अब इसमें आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ से 30 डिग्री, 90 डिग्री ये सब पे वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ओके। जब इसे अब सॉल्व करोगे तो अब है कि आप, मैंने अभी तक क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मोस्टली 90 डिग्री पे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने क्यों बनाया है, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे होता है, ये 90 डिग्री और यहाँ से ये जो, सॉरी फिगर थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, मैं सही से कर देता हूँ इसे। अब डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। यहाँ से A, B, C एंड D। इक्विलैटरल ट्रायंगल को यहाँ से 20 से इक्वल साइड में डिवाइड करेंगे, ओके। यहाँ से पहले से मेरा ये जो 2A था वो A और A इक्वल साइड से डिवाइड हो गया, तो A एंड A में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से मेरा ये, अगर ये 60 डिग्री लेके चले तो ये परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, उसके बाद ही आगे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर पहले करते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए, दोनों ट्रायंगल में मेरा परपेंडिकुलर सेम है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अंडर रूट AD क्या है, 2A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से A होल स्क्वायर, AB स्क्वायर, सॉरी AB इक्वल टू अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, AB इक्वल टू अंडर रूट 3A का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू अंडर रूट 3A, ओके। यानी कि ये साइड परपेंडिकुलर 60 डिग्री के मुकाबले ये क्या हो गया, √3 है। अब इसमें अगर साइन 30 की जगह पे साइन थीटा की जगह पे अगर हम 60 डिग्री लिखते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 60 डिग्री के मुकाबले मेरा कौन हो गया, √3a बाई हाइपोटेनस 2a, a और a क्रॉस हुआ, क्या मेरे पास बचा 3/2। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, a और हाइपोटेनस 2a। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर a बाई 2a, यहाँ से a और a क्रॉस हुआ यानी कि 1/2। ठीक है, आपने कैसे ये सॉल्व हुआ, डन। तो अब साइन 60 या 30 डिग्री में भी देखो, साइन थीटा का मैंने क्या बोला है, जस्ट अपोजिट किस में होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/sin 60 डिग्री, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ से क्या होगा 1/√3/2, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होने पे 2/√3। साइन 30 डिग्री में भी सेम। अब इसमें अगर आगे की तरफ अगर बढ़ो तो कॉसेक में भी सेम चीज होगा, इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे क्या है, a/2a इक्वल टू फैक्टर क्या आ जाएगा 1/2 कॉस 30 डिग्री। इसका क्या है 30 डिग्री का बेस √3/2, √3a/2a इक्वल टू √3/2।
अब सेम सेक 60 इक्वल टू 1 बाई कॉस 60, सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाई कॉस 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू को निकाल सकते हो। या कभी क्वेश्चंस में आपको दे दिया कि साइन 60 डिग्री का एंगल के थ्रू निकाल कर उसका वैल्यू बताएं, तो ये सभी एंगल्स है आप कर सकते हो यूज निकालने के लिए। ऐसे भी अगर आगे की तरफ बढ़े तो आपको बुक्स में क्या मिल जाएगा, अगर चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा एक बार, आप नहीं तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली एंगल्स वगैरह भेज सकता हूँ। ओके, इसमें आगे की तरफ अगर क्वेश्चन सॉल्व करने चले या फिर ऐसे देख सकते हैं, एक छोटा सा मैं करने का ट्राई करता हूँ, या फिर बोर्ड फिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं, बुक का हेल्प ले सकते हैं या फोन का, एक पेपर में नोट करके रख सकते हैं अपने साथ सामने सॉल्व करने के लिए। मैं बस यहाँ पे कुछ हिंट आपको कर देता हूँ कैसे ये सॉल्व होता है। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 एंड sin 30, sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया है कि साइन और कॉस ये सब का फॉर्मूला मैंने बताया है। cos 60 डिग्री का क्या होता है, 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, √3/2 प्लस sin 60 डिग्री √3/2 इंटू sin 30 डिग्री 1/2। अब मल्टीप्लाई होगा तो √3/4 प्लस √3/4 एडिशन होके 2√3/4। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ। ये यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन में है, हमें क्या करना है, बस उसका चार्ट अगर आपके पास हो वहां से बस वैल्यू देख लेना है कि वैल्यू कैसे कैसे है, उसको बस उसके जगह पे पुट कर देना है और साथ में अब जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, देखियो अप डाउन में कोई कट नहीं रहा है, ना ही क्रॉस में कट रहा है, सीधे हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी वैल्यू यहाँ पे आया रखा और फिर ऐड कर दिया इस जगह पे। या फिर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है, जैसे cosec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। मैंने क्या बताया कि साइन थीटा का जो भी वैल्यू होता है जस्ट अपोजिट cosec में होता है, ये समझ में आ रहा है। अब साइन 30 डिग्री का मैंने क्या अभी तक वाले बताया, यहाँ पे 1/2 या अभी जो सॉल्व भी किया था, तो cosec 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट यानी सिर्फ 2 प्लस cot 45 यानी अभी tan 45 का नहीं बताया कैसे व्यवस्थित निकलेगा, पर इतना आप याद रखो कि cot 45 का होता है वैल्यू 1, क्या होता है 1। यहाँ से मेरे ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, या क्लास के लास्ट में वो चार्ट में बना दूंगा आपके लिए किसका कितना वैल्यू है, तो आप फिर उसे समझ सकते, रिलेट कर सकते हैं कि मैं वैल्यू कैसे रख रहा हूँ। मैं शुरुआत में ट्रायंगल का इसलिए बता रहा था कि किस तरीके से वैल्यू को निकाला गया है। अब जैसे 30 60 ये सब का मैं बता रहा था, 45 डिग्री के लिए यहाँ से मैं सिंपल एक ट्रायंगल लूँगा जिसमें ये 90 डिग्री पे हो और ये 45 डिग्री पे, और नेम A B and C, ओके। और ये मेरा A और A इन दोनों का ले हाइपोटेनस निकालना हो, इन दोनों का हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √2/a। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री का क्या होता है, 45 डिग्री अगर इसे लें
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए, हाइपोटेनस √2a, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2। tan थीटा का, tan 45 का परपेंडिकुलर बाई बेस a/a, दोनों कट के यहाँ पे tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट में। अगर tan 45 का अगर वैल्यू 1 है तो कॉट में भी वही हो जाएगा सेम, क्योंकि 1/1 को अगर उल्टा करोगे तो सेम वापस 1/1 ही आने वाला है। तो इस तरीके से वैल्यू को अलग से कैलकुलेट किया गया है और चार्ट को मैं आप ड्रॉ कर दूंगा। अगर इसके आगे का अगर आप क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन, जैसे एक मेरे पास है, ये सिंपल तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी कुछ कहीं कहीं आपको प्रूफ करने के लिए दे देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में है प्रूफ दैट cos 30 degree plus sin 60 degree by 1 plus cos 60 degree plus 1 plus cos 60 degree plus sin 30 degree equal to √3/2। अब इस क्वेश्चन पे अभी जैसे मैंने sin 30 और cos 60 ऐसे करके बताया था, इसलिए बेसिकली उसी पे मैं अभी चल रहा हूँ। तो यहाँ पे है सबसे पहले cos 30 डिग्री, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा मेरा √3/2 प्लस sin 60 डिग्री का भी सेम है बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 का भी 1/2। अभी ये LHS से लेकर चल रहे हैं, ओके, LHS से लेकर चल रहे हैं इसे अभी। तो यहाँ से अब इसे सॉल्व करें तो √3/4 बाई, इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी √3/2 होगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, 2√3 सॉल्व करने अगर जाते हैं तो क्या होता है सही में 2√3/2 2√3/2 बटा, इसे सॉल्व करने आएंगे 2 1 1 4/, ऐसे होने वाला है। अब इसके आगे की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हैं, ये कट के 2 आपका आएगा, यहाँ से ये आपका कट जाएगा। हाँ, इसके आगे बढ़ते तो क्या मेरा ये न्यूमरेटर में क्या बचा √3 और डिनोमिनेटर में 2। तो देखिए ये RHS के इक्वल आया है या नहीं आया। देखने में थोड़ा टफ है कि कैसे ये अब ये इसमें प्रूफ करने का कैसे करेंगे। बस बेसिकली करना क्या है कि हमें बस एंगल्स का सही वैल्यू अगर याद है, बस उस जगह पे पुट करना है और सॉल्व कैलकुलेट करते रहना है। भले ही यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आए या ना, उससे प्रूफ करने के लिए हो या नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एंगल का वैल्यूज आपको पता होना चाहिए किसका क्या है। वहाँ पे हो सकता है कि कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दे, और अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट फिर किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, sin 60 डिग्री बाई cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस, no sorry it's not plus, it's minus cot 30 degree plus 15 cos 90 degree, yes 15 cos 90 degree, it's cos ना, हाँ it's cos। अब इसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले cos 90 डिग्री यहाँ पे नया है
तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है। ओके, cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके पहले वैल्यू रखते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए। sin 60 डिग्री का √3/2, cot 45 का क्या होता है 1/√2, पर यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में, माइनस cot, cot का क्या होता है हमारा √3, cot का कितना है √3 प्लस साइन cos 90 डिग्री का भी हमने क्या बताया 0 डिग्री या 0 वैल्यू होता है। यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस √3 और यहाँ से प्लस 0। अब ये इससे ये कटेगा, हमारे पास इसके बाद क्या बचेगा √3 माइनस √3 और ये प्लस 0। तो अब 0 यहाँ पे लिखे ना लिखे अब बात तो बराबर ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है कि वो सारे वैल्यूज को 0 में कन्वर्ट कर दे। कितना भी बड़ा नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, 1000 नंबर भी हो, एक 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सारे वैल्यू 0 हो गए, ऐसे तो बात है नहीं, प्लस माइनस में है। तो कैलकुलेशन में तो प्लस माइनस में उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है इसे। लेकिन इसके अलावा यहाँ देखिए सेम दोनों नंबर है पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हमारा 0। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस कुछ हो सकता है कि उटपटांग जैसा आपको दिखे, पर ये यहाँ पे कोई वैसी बात नहीं है कि जिससे आप डर जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा। ओके, एक क्वेश्चन इसके अलावा है हमारे पास जहाँ पे हो सकती है, पहले तो यहाँ पे है कि डिग्री दिया, एंगल दिया हुआ, यहाँ पे उसका वैल्यू रखना है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास आर.डी. शर्मा के पुराने बुक से है, cos x इक्वल टू cos 60 cos 30 डिग्री प्लस which is that no sin 60 and sin 30, sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। पहले तो एंगल दिया हुआ था रेशियोज के साथ, उसका फिर वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पे ये तो दिया, साथ में इसका x का एंगल बताने क्या होगा, तो ये चीज हमें देखना है। अब कैसे करें, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया है cos 60 1/2, cos 30 sin 60 sin 30। हो गया, cos x इक्वल टू √3/4 प्लस √3/4 cos x इक्वल टू 2√3/4, ये कट के दूं cos x इक्वल टू √3/2। अब देखिए cos के किस एंगल में √3/2 का वैल्यू हमारा आता है, ये अब आपको बताना है। तो अगर आप इसे सॉल्व करने जाओ या नॉर्मल अगर एंगल में भी देखो तो cos किस में आता है, ये 30 डिग्री में आता है। यहाँ से cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री। अब यहाँ से ये क्या होगा, x इक्वल टू 30 डिग्री। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एंगल की जगह पे x दे देंगे और कहेंगे कि उस x का कौन सा क्या एंगल होगा वो बताना है। एंगल की जगह x देखें कि आप भाई अब आप x बताओ, तो देखो वैसे में भी कोई चिंता की बात नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है। आप नॉर्मली वैल्यू पुट कर जैसे मैंने यहाँ किया और देखो यहाँ पे लास्टली बस ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ √3/2 का क्या है, और इधर cos है तो cos में कौन सा है कि कौन सा एंगल का है ये।
अगर साइन होता तो साइन में किसका होता, साइन 60 डिग्री का है। अगर टैन में है तो टैन में किसका है, टैन में नहीं होगा, साइन और कॉस में है ये, साइन और कॉस में किसका है ये। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी तभी जाके होगा। ये लास्ट क्वेश्चन अब और एक और हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तो कुछ नए एग्जाम्पल, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, जिससे कि आपको भी ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब ये आगे की तरफ ये बेटा एनसीईआरटी का कुछ कोई क्वेश्चंस है हमारे पास, तो ये भी दिख नहीं रहा है। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 tan स्क्वायर ए या थीटा कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, -1 = 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताना है कि थीटा जो है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में किस वैल्यू को या किस एंगल को डिनोट कर रहा है। देख लो यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, इस साइड आके +1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन सही है। चलिए अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, इस साइड आके क्या होगा, रूट में चेंज होगा, √1/3। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये थीटा का, tan में थीटा का कौन सा ये वैल्यू है, 1/3 30 डिग्री का है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा इस जगह पे, यहाँ पे क्या मेरा वैल्यू रहेगा 30 डिग्री। सिंपल। अब एक और इसी में क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट फॉर द लास्ट 2 cos 3 theta -1 equal to 0। Okay, this is done, this is the question for। अब देखिए इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है, और थीटा का एंगल बताना है कौन से डिग्री के बीच में होगा, 3 थीटा। ओके, तो यहाँ से cos 3 थीटा इक्वल टू -1 इस साइड में आके +1 cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos में थीटा के किस वैल्यू को हम लोग 1/2 से डिनोट करते हैं, 60 डिग्री से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से ये 3 जो है थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो अपोजिट साइड जाएगा, तो 60/3 ये कट के क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। तो किसी भी तरीके का अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे इसमें एंगल्स में, तो डरने की कोई बात नहीं, आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैंने क्या बोला था, क्लास या वीडियो क्लास के लास्ट में जो भी होगा मैं आपको लिखवा दूंगा एंगल्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये हो जाएगा थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60, और इधर सॉरी साइन थीटा, cos थीटा, tan cosec theta and sec theta and cot।
ये नॉट डिफाइन, यानी कि यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। ओके, 0 डिग्री पे यहाँ पे क्या है 1/2, 1/√3 2. Okay, just by converting, doing opposite. More if we go more forward, 1/√2, 1/√2, 2. Okay, is it 2 now? Sorry, h1. Okay, h1 √2, √2 1, and remaining √3/2, √3/2, 1/2, and it's √3. It's more 2/√3 to 1/√3. यहाँ से 1 0 1 0 not defined, and moving forward 1 not defined, and lastly is I think it's 0. This is the angles and its value. And sin में अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये साइन में किस थीटा की जगह पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, उसका क्या वैल्यूज होगा। कॉस में थीटा का 0 वैल्यू रखोगे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 40 पे 1/√2, 1/2, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे 0। तो इस तरीके से ये वैल्यूज को पुट करने पे के बाद थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा। जैसे शुरुआत में मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री और बीच में 45 डिग्री का भी बताया, वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके थ्रू अगर ये आपको याद है, आप डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ से उठा के उस जगह पे, और आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम प्रॉब्लम आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का जो चैप्टर है, एंगल से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया होगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट DM कर सकते हैं।